पीठ पे वार, किसकी हिम्मत। ड्रैकुला संभलते हुए पीछे पलटा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम बैठाओ। ड्रैकुला के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी वो मिरर इमेज थी। वो टूटा हुआ मिरर देख रहे हो ना ड्रैकुला, वो तुम्हारे कारण हुआ है। जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो तुमने गिलगमेश की ओपिनियन रिजेक्ट कर दी, और एक इंसान की ओपिनियंस उसके प्राइड से लिंक्ड होती है। यू चैलेंज्ड हिज प्राइड, और जब प्राइड की बात आती है ना तो दिमाग पागल हो जाता है। अब या तो तुम बचोगे या फिर गिलगमेश की प्राइड, यानी कि मैं। ड्रैकुला का सामना अब एक ऐसे दुश्मन से था जो ड्रैकुला का ही सबसे खतरनाक रूप था, और ड्रैकुला ने आज तक ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ी थी। ये बस गिलगमेश की मुझे लेकर जो ओपिनियन है वो है। ये मेरी पावर्स के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगले ही पल ड्रैकुला ने अपने हाथों को हिलाया और उसके हाथों से करीब 2 दर्जन चमगादड़ निकलकर मिरर ड्रैकुला की ओर बढ़ चले। गिलगमेश की घमंड के लिए मेरा ये छोटा सा वार ही काफी है। चमगादड़ मिरर ड्रैकुला के करीब पहुंच चुके थे और फिर अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर ड्रैकुला हैरान रह गया। मिरर ड्रैकुला का जिस्म सैकड़ों हजारों चमगादड़ों में बदल गया और उन्होंने ड्रैकुला के चमगादड़ को घेर लिया। ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका वार बेकार हो चुका था। तुम्हें क्या लगा कि मैं बस एक इमेज हूँ, एक ओपिनियन? तुम दिमाग की ताकत को अभी तक नहीं समझे हो। दिमाग की दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, मैं एक इमेज हूँ, मगर मेरे अंदर वो सारी पावर्स है जो तुम्हारे पास है, या शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये गिलगमेश का दिमाग है और मैं उसकी एक ओपिनियन। मिरर ड्रैकुला ने 1 सेकंड में खेल के नियम बदल दिए थे। अब ड्रैकुला बैकफुट पर था क्योंकि उसके लिए अपने ही विभत्स रूप को हराना असंभव था, वो भी तब जब उसके पास भी वो सुपर नेचुरल पावर्स थी जो ड्रैकुला के पास थी। लगता है तुम हार मानने को रेडी हो, है ना? पर अब बहुत लेट हो चुका है। अब तुम्हारा द एंड होना ही है, और वो भी मेरे हाथों। मिरर ड्रैकुला की ओर दौड़ पड़ा। अब दोनों का टकराव होने ही वाला था कि तभी मिरर ड्रैकुला का जिस्म एक भयंकर सांप में बदल गया और ड्रैकुला की ओर झपट पड़ा। उसने ड्रैकुला को अपनी पलक झपकते ही अपनी कुंडली में लपेट लिया और ड्रैकुला अचानक हुए इस हमले से हैरान रह गया। इम्पॉसिबल, ये कौन सी पावर है? मेरे पास तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तुम अभी बच्चे हो ड्रैकुला, मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। सच कहूं तो तुम वो हो जो मैं कभी नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं वो हूँ जो तुम असल में बनना चाहते हो। आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बैटल ग्राउंड गिलगमेश का है, और यहाँ मैं हर वो पावर यूज कर सकता हूँ जो गिलगमेश का दिमाग तुमसे एसोसिएट करता है, जैसा कि ये वाली। मिरर ड्रैकुला अपनी जकड़ और मजबूत कर रहा था और ड्रैकुला उस दबाव को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी ड्रैकुला के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। तुम शायद एक बात भूल रहे हो कि मैं इमॉर्टल हूँ। आई कैनॉट डाई। मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, मगर तुम भूल गए हो कि तुम नहीं हो। तुम सिर्फ ड्रैकुला की कॉन्शियसनेस हो। तुम्हारी बॉडी को डैमेज नहीं किया जा सकता, तुम्हारे ब्रेन को नहीं मारा जा सकता, बट तुम्हें यानी ड्रैकुला की कॉन्शियसनेस को मारा जा सकता है। और तुम्हारे मरते ही
ड्रैकुला रह जाएगा बस एक इमॉर्टल बॉडी जो कभी सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, मगर इसमें कोई जान नहीं रहेगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक इमॉर्टल स्लीप में जा चुका होगा। तुम ये युद्ध नहीं जीत पाओगे ड्रैकुला, कभी भी नहीं। ड्रैकुला बुरी तरह फंस चुका था, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई उसकी मदद करने नहीं आ सकता था, और जो कर सकता था यानी एनकिडू, वो अभी भी शॉक की स्टेट में अपनी मिरर इमेज को देख रहा था। इधर इस सबसे दूर धरती पर एक बूढ़ा पादरी हल्के कदमों से सामने दिखाई दे रहे उस खूनी मंजर को देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी और उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रूट डगलस कहाँ है? फादर डिसूजा इस समय उसी चर्च में था जहां एक रात पहले जनरल डगलस रूट ने मौत का खेल खेला था। फादर डिसूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बेदर्दी से लोगों को मार सकता है, और साथ ही साथ वहां जनरल रूट का ना होना भी परेशान कर रहा था। उनके आवाज देने पर एक यंग पास्टर आगे बढ़ा। फादर, जनरल रूट का कोई साइन नहीं है। आई थिंक जिसने भी ये किया है ही हैज किडनैप्ड जनरल रूट। पर फादर, ये सब किया किसने होगा? वन मैन, नो 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 नो, वन मॉन्स्टर। सिर्फ एक मॉन्स्टर ऐसा काम कर सकता है, काउंट ड्रैकुला। और रूट का यहाँ ना होना मेरे इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आई थिंक वो रूट को हंट करने के लिए यहाँ आया होगा। अब या तो डगलस बचकर निकल गया है, या फिर जैसा तुमने कहा दैट रूट हैज बीन किडनैप्ड। मगर ड्रैकुला रूट को किडनैप क्यों करेगा? मास्टर विलियम्स, आई थिंक अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ड्रैकुला हैज टू बी ब्रॉट डाउन, और रूट शायद ये काम नहीं कर पाएगा। वी हैव टू डू समथिंग ड्रास्टिक। बट व्हाट फादर? कौन ड्रैकुला जैसे मॉन्स्टर को फेस करेगा? आई नीड सम टाइम पास्टर विलियम्स। फिलहाल तुम इन सब की बॉडीज का प्रॉपर बरियल करवाओ, देन वी विल सी कि करना क्या है। आई जस्ट होप रूट सेफ हो। पुअर चाइल्ड। फादर डिसूजा उस मैस्कर का जिम्मेदार ड्रैकुला को मान रहा था, जबकि असली मॉन्स्टर तो कोई और था, और जो इस समय एक अलग ही खोज पर निकल चुका था। Halt! Who goes there? रूट इस समय एक बड़े ही किले की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक आवाज ने उसके कदम को रोक दिया। अपनी पहचान बताओ, वरना मुझे तुमको शूट करना पड़ेगा। रूट ने एक लंबा सा लबादा ओढ़ रखा था, जिसके कारण उसका बदन पूरा का पूरा ढका हुआ था। बंदूक की आवाज सुनकर रूट ने अपना वो लबादा एक झटके से हटा दिया। लबादे के हटते ही उस अंग्रेज सैनिक के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि अब उसके सामने ब्रिटिश जनरल की यूनिफॉर्म पहने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। सर? यस सोल्जर, इट्स मी। आई होप तुमने मुझे पहचान लिया होगा। आई एम सॉरी सर, बट नो। मुझे इतना तो समझ आता है कि यू आर अ जनरल, बट आई डोंट नो हु यू आर। वेल, नॉट योर फॉल्ट। आफ्टर ऑल, ब्रिटिश आर्मी में तो न जाने कितने जनरल्स होंगे। व्हाट इज योर नेम सोल्जर? कॉर्पोरल जैकमैन सर। And Corporal Jackman, may I know what exactly are you guarding here in this forest? सर, ये शिवनेरी फोर्ट तक जाने का सबसे मेजर ट्रेल है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेजिस्टेंस फोर्सेस कभी भी शिवनेरी फोर्ट को कैप्चर करने के लिए अटैक कर सकती है। सो कर्नल गेबल के ऑर्डर पर ट्रेल पर बीच बीच में बहुत सारे आउटपोस्ट बनाए गए हैं। This way, we can alert the fort in case we see an army advancing towards the fort. Good strategy. मैं कर्नल गेबल से मिलना चाहूंगा। I have some important work to do, so may I? Sorry sir, I know आप एक जनरल हो, but मैं आपको proper documentation देखे बिना आगे जाने नहीं दे सकता हूँ। तुम मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो? Do you bloody know who I am? Very well. कर्नल गेबल को मेरा मैसेज भिजवाओ। Tell him General Douglas Root wants to meet him. जनरल रूट? ये कैसे पॉसिबल है? वो तो मर चुके हैं। What? Yes, I have heard the news.
वो जौनपुर के पास एक फाइट में एक्सपायर कर गए। Some local rebel named Banke slaughtered our forces. False! मैं जिंदा हूँ and I am right here in front of you. Now do as I say. या तो कर्नल गेबल को मेरे आने की इंफॉर्मेशन भेजो या फिर let me go ahead. I am sorry, sir. मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। Are you mad? तुम मुझे रोकोगे? मेरे कमांड को इग्नोर करोगे? I am a bloody general, Corporal Jackman. मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा सकता हूँ। I'm really sorry, sir. But firstly, General Root is dead. And secondly, आपके पास कोई documents भी नहीं है, so you'll have to wait. सब कुछ एक सेकंड में हो गया। एक तेज हवा का झोंका सा आया और उस ब्रिटिश सोल्जर का सिर नीचे गिरकर रोल करता हुआ जंगल की घास में कहीं खो गया। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे मास्टर लूसीफर के लिए वो 3 आर्टिफैक्ट्स ढूंढने ही है एंड आई डोंट हैव मच टाइम। मास्टर से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिस शिवनेरी फोर्ट हैज अ सीक्रेट पैसेज वे। एक हिडन रास्ता है इस फोर्ट के नीचे जो मुझे नागलोक तक यानी सर्पेंट वर्ल्ड तक ले जाएगा। आई हैव टू गेट इनसाइड दिस फोर्ट। आई होप आगे के आउटपोस्ट्स पर थोड़े सेंसिबल सोल्जर्स मिलेंगे, नॉट लाइक दिस कॉर्पोरल जैकमैन। एनीवे, लेट्स सी। रूट के कदम शिवनेरी फोर्ट की ओर बढ़ चले, जो फिलहाल ब्रिटिश फोर्सेस के कब्जे में था और जिसे आजाद करवाने के लिए पास ही के जंगल में आजादी की ज्वाला भड़क चुकी थी और उस ज्वाले से मशाल जलाकर उस किले को भेदने के लिए तैयार हो रही थी मराठा योद्धाओं की एक सेना, जिसकी कमान थी उस वीर योद्धा के हाथों में, बापूराव रघुनाथ देश पांडे के हाथों में। जहां एक और जनरल रूट नागलोक जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला गिलगमेश के दिमाग के अंदर एक अलग तरह की जंग लड़ रहा था। ओमकार अपने अगले पड़ाव के लिए चलता ही जा रहा था। उसे ऐसी जगह की तलाश थी जहां का पानी तपस्या की शक्ति से पवित्र भी हो और तप भी रहा हो। उसके दिमाग में रह रहकर मंजरी की कहानी गूंज रही थी। ये भला कैसी पहेली है? पानी पवित्र हो सकता है मगर तपस्या की शक्ति से तप रहा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और तपस्या कर कौन रहा है? पानी खुद? नहीं नहीं, मैं भी न जाने क्या बकवास की बातें सोचने लग गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मगर मेरी मंजिल आखिर है क्या? जो भी हो, मुझे वो जगह ढूंढनी ही होगी जहाँ का पानी पर्वताक्ष को शुद्ध कर सकता है। ओमकार अभी अपनी मंजिल से काफी दूर था और उतना ही दूर ड्रैकुला से था बेलियाल, जो अघोरी जंजाल को पार करके आगे बढ़ा जा रहा था। न जाने ड्रैकुला कहाँ होगा। ये तिलिस्म की दुनिया सच में बहुत वियर्ड है। ना कोई डायरेक्शन समझ आ रही है और ना कोई हिंट मिल रहा है। ऐसा फील होता है जैसे कि मैं बस चलता ही जा रहा हूँ और चारों तरफ का व्यू कब डेजर्ट से फॉरेस्ट बन जाएगा और कब फॉरेस्ट से माउंटेन, कोई आइडिया नहीं लगता है। दिस इज रियली रियली कंफ्यूजिंग। बेलियाल ड्रैकुला को उस तिलिस्म की दुनिया में ढूंढ रहा था। वह अभी भी ये बात समझ नहीं पाया था कि उसने अघोरी जंजाल को क्रॉस कैसे किया था। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कैसे किया। क्या किसी ने मेरी हेल्प की थी? ना, यहाँ कौन मेरी हेल्प करेगा? उफ, ये डेजर्ट विंड, एक तो एयर इतनी ड्राई और हॉट है, ऊपर से ये सैंड और ज्यादा परेशान कर रही है। ये बॉडी के हर पोर में घुस चुकी है। मुझे जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना मेरे ब्लड में भी यही सैंड घुस जाएगी। सीरियसली, जब मुझे इस तिलिस्म में भेजने की बात हुई थी तब मैंने इतनी हार्श कंडीशंस को एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने पहले भी तिलिस्म तोड़े हैं पर ये उन सब से डेंजरस है। ये तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। मुझे इस तिलिस्म को बनाने वाला मिल जाए, मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो तिलिस्म बनाना भूल जाएगा। बेलियाल इस बात से अनजान था कि उसकी मदद करने वाला अभी भी उस पर नजर रखे हुए था, मगर वो साधु अकेला नहीं था।
बेलियाल के अघोरी जंजाल को पार कर लेने की खबर वार्डन को भी मिल चुकी थी। इसने अघोरी जंजाल को कैसे पार किया ये तो समझ नहीं आया, लेकिन अगली बाधा सिर्फ इसके पैरों को ही नहीं रोकेगी बल्कि इसकी सांसों को भी रोक देगी। मगर उस बाधा में इसको फंसाने के लिए हवाएं और तेज करनी पड़ेंगी। वार्डन ने हाथों को हल्के से लहराया और हवा मानो बावली हो उठी। हा! आगे बढ़ो घुसपैठिए, आगे बढ़ो। अग्नि कंटक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रेगिस्तान की आंधी अब तूफान का रूप ले चुकी थी। रेत इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि बेलियाल के लिए आंखें खुली रखना असंभव हो चुका था। वो अपने हाथ से अपनी आंखों को ढककर अंदाजे से आगे बढ़ रहा था और इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि आगे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। ये तूफान तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आंखें खोलना इम्पॉसिबल है। सांस में रेत भर रही है। आखिर ये हो क्या? बेलियाल का जिस्म एक अंतिम गड्ढे में गिर चुका था जिसका तल तक दिखाई नहीं दे रहा था और बेलियाल के गिरते ही रेत का वो तूफान शांत हो चुका था। अग्नि कंटक से कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं। बेलियाल एक नई मुसीबत में फंस चुका था, मगर उससे भी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था ड्रैकुला। मिरर ड्रैकुला एक एनाकोंडा बनकर उसको अपनी कुंडली में कसता जा रहा था। मुझे इस पहाड़ को कैसे भी करके काटना होगा, वरना ये जो कह रहा है वो सच हो जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो ड्रैकुला, तुम मेरी कुंडली से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को खत्म कर दूंगा और रह जाएगी बस एक इमॉर्टल बॉडी। ड्रैकुला अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसकी ताकत मिरर ड्रैकुला के सामने बचकानी लग रही थी। क्या हो गया ड्रैकुला? जोर लगाओ और जोर लगाओ। दुश्मन को हराने का मजा तभी आता है जब वो लड़ते लड़ते धड़कते धड़कते हारे। कोशिश करो ड्रैकुला, कोशिश करो, मगर याद रहे तुम जीत नहीं पाओगे। गिलगमेश की दुनिया में मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल। ये कैसे? तुम ये कैसे कर रहे हो? मिरर ड्रैकुला हैरान था क्योंकि उसकी ग्रिप ढीली पड़नी शुरू हो गई थी। ड्रैकुला के एफर्ट्स काम कर रहे थे। गिलगमेश मेरे बारे में बहुत कम जानता है, मगर आज वो जान जाएगा कि ड्रैकुला को हराने वाला इस दुनिया में तो क्या किसी दुनिया में नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? ड्रैकुला ने मिरर ड्रैकुला की कुंडली को खोलकर उसे उछालकर फेंक दिया था। उसका अजगर जैसा जिस्म हवा में उड़ता हुआ इतनी तेजी से जमीन से टकराया कि उस कमरे की दीवारें हिल उठी। मेरी कॉन्शियसनेस को खत्म करेगा तू? मैंने बोला ना, तू बस एक ओपिनियन है और मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ। ड्रैकुला के पंजे बाहर आ चुके थे। उधर मिरर ड्रैकुला भी खड़ा हो चुका था। एक बार फिर उसने ड्रैकुला की ओर दौड़ लगा दी। मिरर ड्रैकुला दौड़ता हुआ ड्रैकुला की ओर बढ़ रहा था, मगर अगले ही पल उसका जिस्म हवा में उड़ गया। मिरर ड्रैकुला एक बार फिर उड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और जब वो उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे किया तूने? मिरर ड्रैकुला का हैरान होना लाजमी था। ड्रैकुला का जिस्म आधे शैतान और आधे अजगर में बदल चुका था, ठीक वैसे जैसे कुछ देर पहले मिरर ड्रैकुला का हुआ था। कैसे? हम कहाँ हैं? क्या मतलब? जो पूछा उसका जवाब दे। बता तो जरा, हम कहाँ हैं? गिलगमेश के दिमाग में तू कौन है? गिलगमेश की नजरों में तेरी इमेज। तो इसका मतलब गिलगमेश का दिमाग ये सोचता है कि मेरे अंदर अजगर में बदलने की पावर है। वेल, उसका दिमाग, उसके रूल्स
मैं उसके दिमाग में उसी की एनर्जीज को यूज कर रहा हूँ और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो वो मेरे बारे में सोचता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसे मेरी पावर्स की पूरी जानकारी नहीं है, जैसे कि ये। ड्रैकुला का रूप बदल रहा था। अगले ही पल मिरर ड्रैकुला के सामने एक भयानक चमगादड़ मानव खड़ा था, जिसके बड़े बड़े पंख उसके उस डरावने रूप को और भी डरावना बना रहे थे। ये है मेरा सबसे खतरनाक रूप। तुम जो हो वो मेरा बस वो वर्जन हो जो गिलगमेश ने देखा या सोचा हुआ है। He thinks that I am a monster. Well, I am not just a monster. I am the king of monster. ड्रैकुला का वो रूप देखकर मेरा ड्रैकुला अंदर तक कांप उठा था। उसकी लड़ने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उसने पलटकर दौड़ लगा दी। बस इसीलिए मुझे अपना ये वर्जन नहीं पसंद है। Nobody fights me, not even my image. मेरा ड्रैकुला भाग रहा था, लेकिन वो तो अंतिम कमरा था। न उसमें कोई दरवाजा था और न खिड़की, और दीवारें भी ऐसी जो दूर दूर और दूर चली जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। मेरा ड्रैकुला हार मान चुका था और उसके साथ ही गिलगमेश के मन में बैठा घमंड टूटना शुरू हो गया था। दीवारें कांप रही थी। ये तो हार मान चुका है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये रूम गिलगमेश का प्राइड चैम्बर है। इसको पूरी तरह से तोड़ना होगा, तभी मैं और एंकिडू बाहर निकल पाएंगे, और मुझे पता है कि वो कैसे करना है। ड्रैकुला ने अपने पंख लहराए और अगले ही पल वो भागते हुए मेरा ड्रैकुला के सामने था। मुझे जाने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? तुम बस एक ओपिनियन हो गिलगमेश की मेरे बारे में। हाँ, पता है मुझे। तुम मुझे नजरअंदाज कर चुके हो, अब मुझे जाने दो। नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान देना स्टुपिडिटी होती है। लेकिन कभी कभी ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस ओपिनियन को सिर्फ रिजेक्ट ना करें, आप कुछ ऐसा करें कि वो ओपिनियन चेंज हो जाए। एंड राइट नाउ द वे टू चेंज दिस opinion is to beat the hell out of it. मेरा ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले ड्रैकुला ने उसको धर लिया, और फिर वहां जो हुआ वो सिर्फ वायलेंस था। जैसे जैसे ड्रैकुला मेरा ड्रैकुला को मार रहा था, वैसे वैसे उस कमरे की दीवारें टूटने लगी थी। मेरा ड्रैकुला का जिस्म अब बस धूल का एक ढेर बनकर रह गया था। ये किस्सा तो खत्म हुआ। अब देखो एंकिडू को क्या हुआ है। एक भारी भरकम तलवार लहराई और उस कमरे की दीवारें राख बनकर रह गई। ड्रैकुला हैरानी से आवाज की दिशा में मुड़ा और वो हैरान रह गया। अब ये क्या है?